हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक कराने वाला हूं जिसका नाम है ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? ऐसे रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव हो और साथ साथ में उसके अंदर मैग्नेटिक वेव हो। तो दोनों मिलके वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव मिलके आपको बनाती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वेव है तो ऑब्वियस है इसके अंदर एम्पलीट्यूड होगा, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए भाई कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक से और मैग्नेटिक फील्ड या वेव से जो रेडिएशन मिलके बनता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो सपोज देखिए इस तरीके का होता है। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ये सपोज कह दूं कि एक वेव है, ये सपोज हमने बना दी एक वेव। क्लियर? ये होगी हमारी एक वेव। इस वेव को बोल देता हूं मैं कि ये सपोज है इलेक्ट्रिक वेव। कौन सी है जी? इलेक्ट्रिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव अगर इसी के अंदर इलेक्ट्रिक वेव के अंदर ही मैग्नेटिक वेव भी पाई जाए और वो वेव इसके इलेक्ट्रिक वेव के परपेंडिकुलर पाई जाए, सपोज इस तरीके से, तो उसे बोलेंगे आप क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये वाली जो वेव है नीली वाली, ये है आपकी मैग्नेटिक। कौन सी है? मैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? परपेंडिकुलर। जैसे सपोज देखिए, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ये अगर मैग्नेटिक वेव है तो दूसरी वाली जो होगी ऐसे करके इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक वेव। दोनों की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, उसे बोलेंगे हम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। क्लियर? देखिए, व्हेन an electrical charge particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of wave. These waves are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली क्या कह रहा है? चार्ज पार्टिकल जो बोला ना इसने, चार्ज पार्टिकल क्या है? जैसे सपोज ये वेव है तो ये वेव ना पार्टिकल्स की होती है। जैसे ये जिगजैग ऐसे करते करते ये फॉर्म करती है वेव, ऐसे करती है वेव, ऐसे पूरी वेव। और जो ये वाली है आपकी इलेक्ट्रिक है, इसमें भी जो पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल्स बेसिकली क्या बनाते हैं? वेव बनाते हैं। और ये पार्टिकल कैसे होते हैं? चार्ज पार्टिकल। इसी को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। बेसिकली क्या होता है? जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो एमिट करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसलिए बोला जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि मोबाइल टावर्स को रेजिडेंशियल कॉलोनीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बूढ़े लोग भी होते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो हार्ट पेशेंट वालों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। सेल फोन जो होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं, तो ये ज्यादा हार्मफुल होता है। और ऐसे भी बोला जाता है, आप न्यूज में देखते ही होंगे कि सेल फोन को अपने साइड में रख के नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली उसमें से जो निकलता है वो आपके दिमाग की कंसंट्रेशन को कम करता है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को वो बहुत ज्यादा हद तक क्या करता है? गिरा देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव या ऐसा रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों से मिलकर बने और दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए,
आप देख रहे हैं इसके अंदर ये आपकी वेव है, ये आपकी वेव है। ये रेड वाली सपोज क्या देते हैं भाई, ये रेड वाली होगी आपकी मैग्नेटिक वेव, MV कहता हूं, मैग्नेटिक MW, मैग्नेटिक वेव। और ये नीली वाली क्या देता हूं, ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक वेव। और ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पे। आप देख ही रहे हैं ये परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको, क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, सपोज ये वेव है आपकी, सपोज ये कहते हैं वेव है। इस वेव की जो हाईएस्ट डिस्टेंस है, हाईएस्ट लेंथ, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट हाइट ऑफ अ वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसको, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं जी उसको, एम्पलीट्यूड, 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 एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट पीक या फिर हाईएस्ट हाइट ऑफ अ वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सपोज ये एक वेव है, ये वेव, कॉन्जिक्यूटिव वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। क्या कहते हैं इसको, लैम्डा, क्लियर। तो एम्पलीट्यूड आप समझ गए, वेवलेंथ आप समझ गए। ऊपर वाली जो चीजें होती हैं, ऊपर वाली वेव्स जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, क्रिस्ट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रफ, ट्रफ। ऊपर वाले को क्रिस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। जितनी भी लेयर होंगी ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाली, उन सबको बोलेंगे क्रिस्ट, नीचे वाले को ट्रफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रफ, क्लियर। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो है आपका वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रिस्ट और ट्रफ। दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी वेवलेंथ। क्या कहलाती है, वेवलेंथ, क्लियर। अच्छा, फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म होती हैं, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म होती है एक सेकंड में, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स है। सपोज करके देखिए, ये सपोज है हमारे पास, एक सेकंड में मैं कहता हूं, ये देखिए एक साइकिल ये पूरी हो गई, यहां से मिला के यहां तक ये आपकी एक पूरी साइकिल है। अगर मैं बोलूं कि एक सेकंड के अंदर मैं बना रहा हूं, एक सेकंड के अंदर इतनी साइकिल पूरी हुई, तो टोटल कितनी साइकिल हुई भाई, यहां से लेके यहां तक एक हो गई, यहां से लेके यहां तक एक हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय दिस म्यू, क्लियर। तो इसकी हो गई 2 साइकिल, 2 साइकिल पर सेकंड, 2 साइकिल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये 2 साइकिल इस जो भी आपका रेडिएशन है उसने बनाई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। एक जितने सेकंड में वो साइकिल्स को बनाती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्लियर। तो देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव या फिर साइकिल विच पासेस थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में, क्लियर। अब वेलोसिटी आपको पता ही है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव, वो उसकी वेलोसिटी होगी। क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस। लेकिन एक सेकंड में, क्योंकि हम जो भी डेफिनेशन देते हैं वो एक सेकंड के रेस्पेक्ट में ही दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, एक सेकंड के, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी हो चाहे आपकी वेवलेंथ हो, एक सेकंड के रेस्पेक्ट में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म करेगा एक सेकंड में, तो क्या बन जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक सेकंड के अंदर, तो वो आपकी वेलोसिटी होगी, क्लियर। अब आता है आपका क्या, वेव नंबर। वेव नंबर देखिए, वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ को वो बनाएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इन सब के सिंबल्स बताता हूं, क्लियर। और ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्लियर, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अच्छा, दुनिया में जो सबसे तेज चलने वाली चीज का नाम होता है लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, सी स्पीड ऑफ लाइट। सबसे दुनिया में तेज चलने वाली चीज का नाम है स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वो लिखूंगा, आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब म्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या है ये, वेवलेंथ।
वेवलेंथ। म्यू बार, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, इसे कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, क्लियर। सी, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होता है, यहां देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 टाइम होता है, ये सब ने आपने पढ़ाई होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम। इसलिए फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स होती हैं, एक तो होती है सेकंड इनवर्स, दूसरी एक और हो सकती है हर्ट्ज, क्या हो सकती है हर्ट्ज, HZ, क्लियर। अच्छा, एक और है वेव नंबर, वेव नंबर आपका इनवर्सली मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, वेव लेंथ के, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी इसकी वो होगी मीटर सेकंड में या फिर मीटर इनवर्स में या फिर सेकंड और सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि वेवलेंथ मतलब जितनी बड़ी वेव होगी, अगर वेव हुई आपकी मीटर में तो मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर में हुई तो वेव नंबर आएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, क्लियर। तो ये फॉर्मूलेज है, आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला ये भी है, सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये सब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्लियर। आप देखिए इसको, ये एक उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकली हम करेंगे इसको, क्लियर। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान दीजिए। कुछ कन्वर्जन वाली यूनिट्स हैं, जैसे सपोज 1 म्यू एम माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है। 1 nm, दिस इज कॉल्ड नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर होता है, क्या होता है, नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 pm, दिस इज कॉल्ड पिकोमीटर, पिकोमीटर, PICO, पिकोमीटर, ये 10 की पावर -12 मीटर होता है। एक होता है 1 FM, फेम्टोमीटर, दिस इज 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होंगी, क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है आपसे, द वेवलेंथ रेंज ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, लाइट होता है, लाइट रेडिएशन रे जो भी बोलिए वो स्पेक्ट्रम ही होता है, क्या होता है, स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ रेंज ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट, वॉयलेट का वेवलेंथ कितना दे रखा भाई, 400 nm मतलब नैनोमीटर में, टू रेड, क्लियर। मतलब सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो कलर था वो था क्या, वॉयलेट कलर था, जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, इतनी, और वो चल के बढ़ के कितना हो गया, रेड पे, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 750 nm। मतलब सबसे पहले था वॉयलेट, से वो कन्वर्ट हो गया रेड के अंदर, क्लियर, रेड के अंदर। इसकी जो वेवलेंथ है हम कहते हैं लैम्डा वी, वो कितनी है भाई, 400 nm, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो 400 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 nm इज इक्वल टू 10 की पावर -9, क्लियर। इसके लिए लैम्डा R फॉर रेड, V फॉर वॉयलेट, क्लियर। ये आपको दे रखा है 750 nm, 750 nm, तो ये हो जाएगा 750 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्लियर, ये इसका हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, हमें फॉर्मूला तो पता ही है भाई, लाइट है ये, तो यहाँ पे बोला गया स्पेक्ट्रम है तो लाइट यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज होगा आपका C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, यहां भी होगा C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, क्लियर। C तो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड उसकी वैल्यू है, लेकिन म्यू और लैम्डा इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए तो आपको लैम्डा दे रखा ही है और इसके लिए आपको दे रखा है ये, तो यहां मैं इसके लिए V डाल देता हूं, इसके लिए V डाल देता हूं, इसके लिए यहां R डाल देता हूं, इसके लिए यहां R डाल देता हूं। बेसिकली इसमें निकालना जो है हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको फ्रीक्वेंसी, यही बोला गया है कि इन फ्रीक्वेंसी, इस वेवलेंथ को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है। लाइट दे रखी है तो लाइट की वैल्यू C इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आप यूज कर ही सकते हैं। तो यहां पे म्यू V इज इक्वल टू C बाय लैम्डा V, 3 × 10 की पावर 8, लैम्डा V इज 400 इंटू 10 की पावर -9, क्लियर। अच्छा, इसको सॉल्व कर दूं मैं,
अगर देखेंगे तो ये वाली जो है ये 2 लूंगा, 2 जीरो लूंगा, इसको यहां लगाऊंगा तो -7 हो जाएगा, -7 को ऊपर फेंकूंगा तो 15 हो जाएगा। तो ये 3/4 इंटू 10 की पावर 15 हो गया। इसको और देखेंगे तो 3 के अगर 4 हिस्से करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। 0.75 इंटू 10 की पावर 15 और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स में। किसमें? सेकंड इनवर्स ले लीजिए या फिर हर्ट्ज ले लीजिए, हर्ट्ज ले लीजिए, क्योंकि बोला गया है इसको कि हर्ट्ज के अंदर निकालना है। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। ऐसे ही मैं म्यू आर निकालता हूं तो c बाय लैम्डा आर कर देता हूं जी। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा आर इज 750 इंटू 10 की पावर -9। इसको क्या कर देता हूं, देखिए इसको कर देता हूं, इसको ऊपर भेज देता हूं। क्लियर? इसका 10 ले लेता हूं, पहले 10 ले लूंगा, इसका ये 0 ले लूंगा तो -8 होगा, -8 को ऊपर भेज दूंगा तो +8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 3/75 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएगी, 16। अब मैं इसको इसके 2 जीरो वहां ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 300/75 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर? इसको इससे काटूंगा तो 4 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी रेड वाले की? 4 इंटू 10 की पावर 14। इसकी क्या हो गई? 0.75 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो ये आपका न्यूमेरिकल था, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक। अब देखिए दूसरा, एक और है आपके पास ये न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? कैलकुलेट वेवलेंथ निकालनी है, सॉरी वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपकी रेडिएशन की। रेडिएशन मतलब लाइट। सी की वैल्यू, सी यूज हो सकता है क्योंकि यहां रेडिएशन बोला गया है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और आपको वेवलेंथ दे रखा है। तो सॉल्यूशन में आपको बेसिकली म्यू बार निकालना है जो वेव नंबर है, दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना है जो म्यू है। क्लियर? और आपको गिवन दे रखा है जो वो लैम्डा है। लैम्डा इज 5800 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को देखेंगे, एंगस्ट्रॉम मैंने लिखा था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर? तो इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 58 इंटू 10 की पावर -8 कर देता हूं इसको मीटर में। किसमें? मीटर में। दिस इज लैम्डा। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं फ्रीक्वेंसी। हमें फॉर्मूला पता है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। यहां मुझे लैम्डा पता है और C पता है क्योंकि रेडिएशन बोला गया ना, इसमें रेडिएशन है मतलब C यूज कर सकते हैं। साउंड होता तो C यूज नहीं कर सकते क्योंकि साउंड में C कैसे यूज करेंगे? C क्या होता है? C बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैं निकालता हूं म्यू, C बाय लैम्डा कर देता हूं जी। C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा हमारा है ये 58 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर? ठीक है, तो ये 3/58 हो गया 58 और ये 10 की पावर 16 हो गया। क्लियर? अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। देखिए फोन लेता हूं कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए 3 डिवाइडेड बाय 58, ये आपका आ गया म्यू आ गया, वैल्यू आ गई इसकी 0.0517 इंटू 10 की पावर 16 सेकंड इनवर्स। क्लियर? सेकंड इनवर्स। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये इस तरीके के क्वेश्चन थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप रेडिएशन है तो ऑब्वियस है कि उसमें सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड तो यूज करेंगे ही। साउंड होगा तो यूज नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सी तो आपका कांस्टेंट है और लैम्डा दे रखा होगा या लैम्डा दे रखा होगा तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो लैम्डा निकालना होगा। और इसके अंदर कुछ यूनिट्स थी जो माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, नैनोमीटर 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, पिकोमीटर 10 की पावर -12 एंड फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर्स। क्लियर? तो ये सारी आपको वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेंगी कि आप चीजों को इजीली कन्वर्ट करके सॉल्यूशन आंसर निकाल सको। क्लियर? तो ये आपका पूरा रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेक्चर था, ये यहीं खत्म होता है। अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर।